बेटी सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, पूरे समाज की ताकत है। जब एक बेटी पढ़ती है तो पूरे परिवार का भविष्य बदलता है। हेलो गाइज, मैं खुशबू स्वागत करती हूँ आप लोगों का JPCS एकेडमी में। कहोगे बेटा मैम आज ये गर्ल्स एम्पावरमेंट की बात कहाँ से लेके आ गई? तो मैं नहीं लेके आई, आपका NCERT का बुक लेके आया। आपका जो NCERT का ये बुक है, इसका चैप्टर जब मैंने शुरू किया पहला पढ़ाना, तो उस पे हमें पहला ये पेज मिला और जिसपे ये लिखा हुआ था एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल। ठीक है, एक गर्ल चाइल्ड की एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण हम सबकी जिम्मेदारी है। बट क्या हम ये जिम्मेदारी सही से निभा पा रहे हैं? क्या सही से हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा रहे हैं? कहोगे हाँ मैम आज का टाइम काफी ऊपर हो चुका है, अब बेटियों को भी बेटों के बराबर पढ़ाया जा रहा है। तो क्या बेटा बराबर पढ़ा लेने से, बराबर खाना भोजन दे देने से क्या हम गर्ल्स को एम्पावरमेंट कर रहे हैं? नहीं, हम एजुकेशन तो दे रहे हैं, हम उसको एजुकेट तो कर रहे हैं, बट उसको टाइम नहीं दे रहे हैं, उसको ग्रो करने के लिए इनकरेज नहीं कर रहे हैं। क्यों भाई, क्या बिगाड़ा है हम लड़कियों ने, है ना? ये मैं हर पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ। ठीक है, हम लड़की को पढ़ा तो रहे हैं बट टाइम नहीं दे रहे हैं। प्रिपरेशन में जहाँ 1 साल निकला, 2 साल निकला, हमें उसकी शादी की टेंशन हो जाती है। क्यों यार, क्यों नहीं पढ़ सकती हो? क्यों उसको 2-4 साल टाइम नहीं मिल सकता उसको अपने करियर चुनने का? बेटों को तो जब तक सेटल नहीं होगा बेटा शादी नहीं करेंगे, तो बेटियां जब तक सेटल नहीं होती जब तक शादी क्यों नहीं करते हो? बेटियों को भी तो सेटल होने का मौका चाहिए ना। जैसे बेटों को इनकरेज करते हो कि बेटा सेटल हो जा तब तेरी शादी करेंगे, वैसे ही बेटियों को भी इनकरेज करो कि बेटी सेटल हो जा तब तेरी शादी करेंगे। ठीक है, क्या ही मैं लेके बैठ गई हूँ। ठीक है, लेकिन बेटा ये कोई आम बात नहीं है, मैं सही कह रही हूँ कि लड़कियों को भी पढ़ने के लिए टाइम मिलना चाहिए। ठीक है, उनको भी सपने सजोने का हक है, उनको भी ये बोलना चाहिए कि बेटा जब तक सेटल नहीं होगी तेरी शादी नहीं करेंगी, तेरी फैमिली, तेरा जनरेशन कुछ नहीं आगे बढ़ेगा। फिर देखो लड़कियां कैसे मेहनत करती हैं। जैसे हम लड़कों को, एक मिनट, जैसे हम लड़कों को इनकरेज करते हैं वैसे ही बेटियों को भी इनकरेज किया जाए। और साथ में ये मैं ये कहूंगी कि जो बेटियों को आप शादी के लिए डॉरी इकट्ठा करते हो, उससे अच्छा यार उनको उसी से पढ़ा दो, सेटल कर दो, उसके लिए अपना एक घर खरीद दो, ताकि जब वो कल दूसरे के घर में जाए ना तो उसे ये ना कहा जाए, जब मायके जाए तो वो भाई का घर हो जाए, अब जब ससुराल जाए तो पति का घर हो जाए, उसका अपना कोई घर ना हो। यार इतना मत करो, उसके लिए भी अपना एक घर बनाओ, उसको भी डॉरी के जगह घर दो, अपनी बेटी के नाम से एक घर दो। ठीक है, उसको पहले तो सेटल करो, फिर जैसे बेटों के लिए सोचते हो फ्यूचर वैसे बेटियों के लिए भी सोचो। फिर देखो पढ़ेंगी बेटियां तब तो आगे बढ़ेंगी बेटियां, है ना? चलो ठीक है, तो ये मैंने बस देखा NCERT के बुक में, मैंने सोचा लोगों को जागरूक करूं, लोगों को बताऊं कि हम बेटियां किसी से कम नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो मैं जो सीरीज आज आपके पास लेके आई हूँ यार, सच में मैंने NCERT को बिल्कुल इजी बनाया है, बिल्कुल इजी बनाया है। मैं आप लोगों के पास NCERT चैप्टर 1 का कंप्यूटर सिस्टम चैप्टर 1 लेके प्रेजेंट हूँ। ठीक है, चैप्टर 1 इसको हम बिल्कुल टॉपिक वाइज सीखेंगे, MCQ करेंगे और अपनी लर्निंग को हम बिल्कुल इजी बनाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारे पास आज क्या क्या होने वाला है। मैं एक झलक दिखा दूं, बस एक ओवरव्यू देखो। देखो कितनी सारी चीजें लेके आई हूं मैं, आपकी लर्निंग को इजी बनाया है ना मैंने बिल्कुल। और बेटा मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी है, तो आई थिंक आप लोगों को मेरा ये टॉपिक आज पसंद आए और आप लोग मेहनत करो और मेरे साथ साथ आप लोग भी आगे बढ़ो। ठीक है, तो मैं खुशबू
दोबारा स्वागत करती हूँ आप लोगों का JPCS एकेडमी में। और आज हम पढ़ रहे हैं NCERT कंप्यूटर साइंस बुक का क्लास 11th का चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं हम कंप्यूटर सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बेटा, यहाँ पे जो हमारा NCERT का बुक है उसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्यूटर सिस्टम है NCERT के बुक में, बट ये TGT, PGT, CBSE के सिलेबस में कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, मतलब व्हाट इज कंप्यूटर, हाउ टू वर्क कंप्यूटर, ठीक है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ये सारी चीजें, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टर्स ऑफ कंप्यूटर, ये सारी चीजें आ जाएंगी। साथ में हम MCQ भी करेंगे, मतलब तुरंत पढ़ा तुरंत हमने उसका MCQ कर दिया। फर्स्ट टॉपिक खत्म देन MCQ, मतलब फर्स्ट टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन खत्म देन MCQ। सेकंड आएगा हमारा एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इनोवेशन कब हुआ, इसके कितने जनरेशंस हैं, कैसे बने, क्या क्या, कब कौन सा मेन फ्रेम कंप्यूटर कब आया, एनालॉग कंप्यूटर कब आया, कब PC आया, ठीक है, कब जनरेशन फर्स्ट आया, कब से कब तक फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में। और यकीन मानो फ्रेंड, जैसे इवोल्यूशन पढ़ के बच्चे बोर होते हैं ना, मेरी क्लास में आप बोर नहीं होगे, पूरा एंजॉय करोगे, तो बने रहो हमारे साथ। थर्ड है हमारा इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस जिससे हम कंप्यूटर में डाटा को फीड करते हैं, इंसर्ट करते हैं, इनपुट डिवाइसेस कहलाता है। लाइक कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल और भी बहुत सारे जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस प्लस MCQ। आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट जो फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, जो फाइनल रिजल्ट को जनरेट करता है आपके सामने, आउटपुट लाता है, मॉनिटर, प्रिंटर। तो इन सब के बारे में देखेंगे कितने हैं, कौन कौन क्या काम करता है। तो आउटपुट डिवाइसेस प्लस MCQ। फिर हमारे पास आ जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इनके बारे में पढ़ेंगे, फिर इनका भी MCQ करेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा हमारा कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी बहुत वीक हो गई ना, मेमोरी बढ़ाओ, रैम बढ़ाओ, मेमोरी बढ़ाओ, है ना। तो ये दो तरह की मेमोरी हो, इंटरनल स्टोरेज और स्टोरेज आ जाता है हमारा कंप्यूटर का, इंटरनल एक्सटर्नल, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, प्लस में इनका भी हम MCQ करेंगे। फिर हमारे पास 7th टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इन डिटेल। कंप्यूटर मेमोरी को बिल्कुल डिटेल से करेंगे, मतलब इंटरनल मेमोरी क्या होता है, एक्सटर्नल मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम क्या है, रोम क्या है, कैच मेमोरी क्या होते हैं, रजिस्टर क्या है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। 9th पॉइंट आ जाएगा हमारा माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर MCQ। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर CPU का ही एक डेवलप पार्ट है। कब माइक्रो बना, कब, ठीक है, माइक्रो बना, प्रोसेसर कहा गया, कंट्रोलर कहा गया, ये सारी चीजें हम देखेंगे और अच्छे से इनको समझेंगे, पढ़ेंगे, MCQ भी करेंगे। फिर 10th में आता है हमारा डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, सॉरी, फिर आता है हमारा डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, व्हाट इज डेटा। डेटा इज ए रॉ मटेरियल, ठीक है, तो कैसे रॉ मटेरियल है, क्या होता है डेटा, सिर्फ टेक्स्ट होता है, इमेज होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, सिंबल होते हैं, ये सारी चीजों को हम कवर करेंगे। फिर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे और फिर हम MCQ करेंगे। फिर हम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, उनके MCQ, मतलब हर पार्ट को पढ़ेंगे, MCQ करके हम उसको पूरा निचोड़ के पी जाएंगे, ताकि हमारी लर्निंग बिल्कुल इजी हो जाए, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी हो जाए। ठीक है, बस आप लोगों को करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन इजीली आप तक मैं लेके आ सकूं। ठीक है, तो यहाँ मैंने बात करी सिस्टम सॉफ्टवेयर प्लस MCQ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्लस MCQ, और लास्ट में हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे चैप्टर 1 के, उसके MCQ करेंगे, और लास्ट में फिर हम चैप्टर 1 का पूरा
एक मॉक टेस्ट अरेंज करेंगे, जो मॉक टेस्ट करेंगे और हमने जो सीखा उसका ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर लेकर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ JPCS एकेडमी में। सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।